सोच समझ और बोल अब की बार कौन। 2022 का चुनाव नज़दीक है, चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन बात है कि सरकार किस मुद्दे पर बनेगी। रोजगार, महंगाई, जनता की समस्याएं, जगह जगह विकास की भी बात सरकार करती है। 2017 से 2022 तक का क्या सफ़र सरकार का रहा, सरकार ने क्या काम किया, और जो 2022 का चुनाव आने वाला है उस चुनाव को किस नज़रिए से जनता देखती है। आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के इस चौक पर मौजूद हैं जो फक्करशाह चौक कहलाता है। ये वही चौक है जहां से मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जितनी भी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई पार्टी हैं उनका वोट बैंक रहा है। आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि 2022 के चुनाव को किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि सरकार, भाजपा की सरकार सत्ता में है और सरकार दावा करती है कि हमने विकास किया है, हमने योजनाएं चलाई हैं और 2022 के चुनाव में भी हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या बहुमत से सरकार बनेगी? मुस्लिम समुदाय क्या कहता है 2022 के चुनाव में? क्योंकि 2017 का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी को नकारा गया। क्या कारण रहा और क्या 2022 में भी समाजवादी पार्टी को नकारा जाएगा? भाजपा सरकार सत्ता में आएगी? हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? नौशाद कुरैशी, सभासद। अच्छा, राजनीति से ताल्लुक है आपका? जी। चलिए, हम सबसे पहला सवाल, हम बहुत कम समय में छोटी बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 2022 का चुनाव नज़दीक है, किस तरीके का मुख्यमंत्री आप चुनने जा रहे हो 2022 में? जो सबका साथ, सबका विकास करे, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ना करे, सबको एक समान समझे। सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा सरकार करती है। नहीं, वो तो सभी जो आएगा वो वही करेगा, तो वही बनेगा कि जो सबका साथ सबका विकास करेगा। भाजपा सरकार सत्ता में है, क्या सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ इस सरकार में? देखो ये बात तो अभी मेरे से ना करो नहीं, फिलहाल। कोई ऐसा भाजपा ने कोई ऐसा सबका साथ सबका विकास नारा गलत था। सबका साथ सबका विकास करा अखिलेश यादव ने। नहीं, अखिलेश यादव ने अगर विकास किया तो 2017 में जनता ने नकारा क्यों? हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा कराया गया, यहाँ झगड़ा कराया गया। झगड़ा, सरकार अखिलेश यादव की सरकार अच्छी थी तो अखिलेश यादव की सरकार में झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा कराया गया, एक पॉलिसी के तहत कराया गया झगड़ा। झगड़ा अगर कराया गया तो यानी कि सरकार, अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था सही नहीं होगी। भाई, कानून व्यवस्था नहीं, जब आदमी विद्रोह पे आता है, भाजपा ने बहुत प्रोपेगेंडे से इस काम को अंजाम दिया है और वो कामयाब हो गई जिस काम में। अब विकास, ये तो देखो पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाने का राशन कहाँ पहुँच गया, गरीब आदमी तो मरना हो गया, गरीब आदमियों का मरना हो गया। नहीं, पेट्रोल की आप बात करो, लेकिन सरकार सुविधाएं भी तो दे रही है। क्या सुविधा? आयुष्मान योजना सरकार ने दी। अरे आयुष्मान योजना देख के उसने मुस्लिम या हिंदू देख के नहीं की। अभी 5% को भी आयुष्मान योजना का नहीं मालूम है। आम जनता को है अपने खाने पीने और मजदूरी से। क्या रह गया? कुछ नहीं है। हर आदमी पिस गया है, बीच का तबका ख़त्म हो गया है और बिल्कुल बेचारा जो लो तबका है वो मांग के गुजारा कर रहा है। तो 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाओगे आप? 2022 में जो अच्छे वादे करेगा, जो अच्छा रहेगा। वादे तक सीमित रह जाएगा या काम करेगा? नहीं, काम करेगा, जो काम करेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। इनका कहना है कि जो काम करेगा या वादा करेगा उसे हम वोट करेंगे। आपसे बात करें, आपका नाम? शादाब खान। जी, शादाब खान जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है, 2022 का चुनाव नज़दीक है, लोग जितने भी पार्टियां हैं, कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशियों का अपने को दावा कर रहे हैं, वो समाज में और लोगों से बात कर रहे हैं। तो 2022 के चुनाव में किस तरीके का प्रतिनिधि, किस तरीके का मुख्यमंत्री आप चुनने वाले हो? देखिए, 2022 में जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो होना चाहिए जो रोजगार दे, जो बिजली की दर कम करे। और देखिए, सिलेंडर का तो केंद्र के हाथ में है, केंद्र की सरकार पे भी फ़र्क पड़ेगा इससे, जब हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार चेंज होगी। और सबसे पहली बात तो यह है कि रोज़गार सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम राइट्स जो 2013 में हुए थे, जिस चौराहे पे आज हम खड़े हैं, वो चौराहे पे एक बदनुमा दाग लग चुका है पहले भी 2013 में। तो इसी से, यहीं से शुरुआत हो, समझ लीजिए आप। हम चाहते हैं कि सरकार चेंज हो, और सरकार चेंज, जो भी सरकार किस तरीके की सरकार आप चाहते हो सत्ता में? क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता में है, सरकार ने कहा सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सरकार ने योजनाएं चलाई, सभी, उसमें कोई धर्म नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई, सबके लिए योजनाएं चलाई। तो किस तरीके की सरकार आप चाह रहे हो? बदलाव, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले चीज़ है रोज़गार। जब रोज़गार ठीक होगा तो देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। और सबसे पहली बात यह है कि जब रोज़गार हमें देने वाली सरकार आएगी, जैसे यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर में से 129 उद्योग
जो लोहा उद्योग हैं, जो मुजफ्फरनगर की प्रगति में सबसे नंबर 1 थे, वो उद्योग बंद हो चुके हैं। और एक फैक्ट्री में आप कम से कम 150 के करीब जो वर्कर हैं वे जा चुके, वे अपनी नौकरी खो चुके। तो उन लोगों को नौकरी मिलेगी दोबारा जब बिजली की दर कम होगी। और किसी सरकार ने, मैं किसी सरकार का नाम ही नहीं लेता पहली बात तो, कि जब ये हालात हमारी कर दिया, अब किसी ने वादा किया है, जो और नई सरकारें अपना वादा कर रही हैं बिजली का, अगर वे वादा उनका खरा उतरता है तो तरक्की होगी। और अच्छी बात है, हमारा जो है उत्तर प्रदेश में तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। युवा बड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बड़े नज़र आ रहे हैं जी। 2022 का चुनाव नज़दीक है, आप वोट भी करते होंगे, काफ़ी सरकारें बदली होंगी, आपने काफ़ी उम्र आपकी नज़र आ रही है। तो 2022 के चुनाव में किस तरीके की सरकार आप चुनने वाले हो? हम तो इस तरह सरकार चुनना चाह रहे हैं जो कम से कम सबका साथ हो, रोजगार हो, चैन सुकून हो, हिंदू मुस्लिम ना हो और संप्रदाय वाली कोई बात ही ना हो, प्यार ऐसी कौन सी पार्टी है, कौन सा प्रत्याशी आपकी नज़र में है? क्योंकि मैदान में अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, योगी आदित्यनाथ है, मायावती है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी दावा किया है कि वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इनमें कौन प्रत्याशी आपको लग रहा है कि ऐसा सामाजिक एकता, विकास, रोजगार, महंगाई कम, पेट्रोल पे दाम कम, ऐसा कौन सी सरकार आपको लगती है कि हाँ ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये सब कुछ होगा? 17 से पहले अखिलेश की सरकार थी, उस सरकार में बहुत हमारे यूपी के अंदर बहुत अच्छा हिसाब रहा, सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, सब खुश थे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 17 में उनके साथ कौन सी वो हुआ जो उनको हराया गया, वरना बहुत अच्छी जीत के साथ वो आ रहे थे। लेकिन अगर वो जीत के साथ आ रहे थे, मुस्लिम एरिया है, काला पार्क कहलाता है, फक्करशा चौक है, सबसे ज़्यादा बहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम वोट, तो फिर भी 2017 के चुनाव में क्यों समाजवादी पार्टी को नकारा गया? जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ से भी भाजपा के प्रत्याशी निकले, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स नहीं है वहाँ तो निकले ही, तो फिर क्या रहा ऐसा? इसका ये रहा ना, वो जब वोटिंग मशीन चली ना, वो उसमें सब कुछ गड़बड़ी है। ये जो हाथ वाले थे, बैलेट पेपर वाले इलेक्शन है, इससे कराओ पता चल जाएगा। दूध ईवीएम की धांधली की वजह से भाजपा सरकार सत्ता में आई। इनका कहना है कि ईवीएम की जो धांधलेबाजी थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ थी, इस वजह से भाजपा सरकार सत्ता में आई। और भी लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये और बड़े खड़े हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे हम। यहाँ के बड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। जी, आपका नाम? शमशाद है। 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाने वाले हो? हम तो इसे बना रहे हैं अखिलेश को। अच्छा, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को क्यों बना रहे हो? ये अच्छा है, अपने में काम अच्छा करता है गरीबों के लिए, गरीबों की कम काम क्या आपके लिए पिछली योजना में जब मुख्यमंत्री रहा? मेहनत मजदूरी का ही है। और हमारा क्या काम है, मेहनत नहीं करेंगे मजदूरी का। अखिलेश यादव को चुनने वाले हैं। यहाँ के लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें सरकार अखिलेश यादव को नकारा गया। कुछ लोगों का कहना है कि मशीन की धांधलेबाजी की वजह से भाजपा सरकार सत्ता में आई। सवाल है कि क्या 2022 में यहाँ के लोग वोट की चोट सरकार को करेंगे, क्या बदलाव करेंगे, किसे मुख्यमंत्री चुनेंगे और किस तरीके का प्रत्याशी? यहाँ पर युवा भी खड़ा है, युवा से भी हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद दानिश। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो। वोट करते हो? हाँ, वोट है। 2022 का चुनाव आ रहा है, किस तरीके का मुख्यमंत्री बनाओगे? अखिलेश यादव को बनाएंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव को क्यों बनाओगे? बढ़िया है, मतलब बढ़िया किस लिए बढ़िया है? जैसे भी है सही है अपने हिसाब से। अच्छा, अपने हिसाब से सही है। इनका कहना है कि वो अपने हिसाब से सही है, हम अखिलेश यादव को वोट करेंगे। और भी है यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद अरशद। क्या करते हो आप? मेरा कारोबार का है। क्या का काम है? जूते का। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, किस तरीके का मुख्यमंत्री चुन रहे हो? मुख्यमंत्री अच्छा चुनना चाह रहे। किस तरीके का? कौन सा मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो आप? बहुत सारे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा आपको भी खुद। आने वाले टाइम में सरकार क्या फैसला करेगी 2022 के चुनाव में, ये जनता कह रही है, कहने लगे आने वाला टाइम बताएगा। एक युवा और है हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? शावेज। जी, शावेज जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो 2022 के चुनाव में किस तरीके का मुख्यमंत्री आप चुनने वाले हो, किसे वोट करने वाले हो? क्या सरकार को वोट की चोट करोगे या फिर इसे ही सत्ता में लेके आओगे? अभी तक तो जनता के मुद्दे ही मैदान के अंदर नहीं है। जहाँ तक बात हो रही है किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन के ऊपर ही विपक्ष पूरी तरीके से दारोमदार करके बैठा है कि यहाँ पर जो ख़ास तौर से पश्चिम यूपी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ था, जिस तरीके से वो टूट गया था, दोबारा बनने की कोशिश हो रही है। क्या मुद्दे होने चाहिए जो 2022 के चुनाव होने वाले हैं? किस तरीके का मुद्दा आप चाहते हो कि इस चीज़ पर कोई काम करे? विकास है, रोज़गार है, महंगाई है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य है सबसे बड़ा। एक कोरोना काल से देश बाहर निकला है, काफ़ी लोगों की जान गई है,
बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा मुझे लगता है कि जो सांप्रदायिक जो सोच लोगों के दिलों में बैठ गई है, जो नफ़रत बैठ गई है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सुलझती चली जाएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है फिर उसके बाद रोज़गार का मुद्दा है। रोज़गार जब ही बनेगा जब हमारे माइंड फ्री हो जाएंगे, जब माहौल अच्छा होगा तो रोज़गार भी अच्छे होते चले जाएंगे, और जब रोज़गार अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैदान में हैं, ताल ठोक चुके हैं कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके का मुख्यमंत्री आपको कोई शक्ल, क्योंकि एक दौड़ में असदुद्दीन ओवैसी ने भी घोषणा की है कि वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, समाजवादी पार्टी पहले से है, योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, मायावती भी हैं, दूसरा आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो कौन मुख्यमंत्री किसे बनाना चाह रहे हो आप यूपी का? देखिए, जनता तो हाथ में बागडोर देना चाहते हो यूपी की? जनता तो ये चाहती है कि मुख्यमंत्री अब की बार वही बने जो जनता का भला कर सके। जैसे यूनिट फ्री होने की बात चल रही है, यूनिट समाजवादी पार्टी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि यूनिट फ्री करेंगे। तो अगर भाजपा ऐसा लाती है, हालांकि मुझे लगता नहीं इस बार भाजपा को ज़रूर वोट की चोट पहुंचने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सरकार जो है, लगता है कि इस बार काफ़ी लोग बदलाव चाहता है, बदलाव के मूड में है। यहाँ के युवा का कहना है कि यूपी का जो युवा है, जो यूपी की जनता है, वो बदलाव चाहती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा और वही सत्ता में आएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सत्ता में सरकार, उसे वोट की चोट ज़रूर होगी। मैं MS गौर, निखिल प्रधान के साथ।